जय हिंद दोस्तों। तो चलिए ये पार्ट 2 है। अभी कल मैंने बताया था पीरियोडिक टेबल के बारे में, उसमें कुछ पॉइंट छूट गया था, इसलिए मैंने उसको पार्ट 1 कर दिया और इसे पार्ट 2 कर दिया। तो आज इसे मैं कंप्लीट करूँगा। पीरियोडिक टेबल से संबंधित कुछ बातें हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसको कैसे बनाएंगे फटाफट, मतलब थोड़ा सा आपको स्पीड बढ़ा देंगे कि कैसे उसको बनाएंगे फास्ट। पहले बनाने का तरीका देख लेते हैं, उसके बाद में उसके अंदर के गुण को देखेंगे कि कैसे कैसे घटता है, क्या बढ़ता है, क्या कहाँ पे हो। देखिए सबसे पहले तो आपको पता है कि हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी। ठीक है। देखिए सबसे पहले इसमें देखिए, आपको पता है वर्ग जो होता है उसको हम लोग ग्रुप कहते हैं। वर्ग को इंग्लिश में ग्रुप कहते हैं। ग्रुपों की संख्या जो है विद्यार्थीगण वो 18 है, और जो आवर्त है, आवर्त यानी कि इसको पीरियड कहते हैं। पीरियड की संख्या है आपको 7। ठीक है। पीरियड जो है आपको इस तरह से होता है, देख लीजिए ये वाला, यानी कि ये आपको हॉरिजेंटल इसको बोलते हैं, हॉरिजेंटल। और जो ग्रुप है, वर्ग है, उसको ये ऐसे इस तरह होता है, आपको इस तरह से इसको वर्टिकली कहते हैं। ठीक है ना, वर्टिकली। ठीक है ना, इस तरह से ऐसे ऐसे 18 होंगे। तो जरा समझना है यहाँ पे, ध्यान दीजिए। जैसे अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो है ग्रुप होता है, मान लेते हैं पहला ग्रुप है, ठीक है ना। फिर उसके बाद में दूसरा ग्रुप होगा, फिर तीसरा ग्रुप होगा, ठीक है ना, फिर चौथा ग्रुप होगा, फिर पांचवा ग्रुप होगा, फिर चौथा ग्रुप होगा, फिर पांचवा ग्रुप होगा, फिर छठा ग्रुप होगा, फिर सातवां ग्रुप होगा, फिर आठवां होगा, नौवां होगा, 10वां होगा, 11 नंबर होगा, 12 नंबर होगा, 13 नंबर होगा, 14 नंबर होगा, 15 नंबर होगा, 16 होगा, 17 होगा, और ये 70 तक दिख रहा है, और फिर यहीं पे 18 नंबर कर लेते हैं। इस तरह से ग्रुप होगा। अब ज़रा ध्यान दीजिए यहाँ पे जो ये ग्रुप है, उसके बाद में ये ग्रुप है, देखें यहाँ पे ग्रुप लिख देते हैं, ग्रुप यानी कि इसको वर्ग बोलते हैं। तो देखिए इसमें विद्यार्थीगण ये देखिए इसी तरह से देखिए ये ऐसे ऐसे आएगा, यानी कि पहले मान लो कि यहाँ पे हाइड्रोजन है, ठीक है ना, हाइड्रोजन है। पहले ग्रुप में आपको पहला ही एलिमेंट क्या है, हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के बाद में फिर 18 नंबर, यानी कि यहाँ पे बीच में सब खाली है, फिर आपको यहाँ पे ये 18 नंबर 18 नंबर दिख रहा है। थोड़ा सा और इधर कर देते हैं, ठीक है, दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन के बाद में हीलियम है, क्या है विद्यार्थीगण, हीलियम है। ठीक है, हीलियम दिख रहा होगा। चलिए हीलियम यानी कि पहले जो ये देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 क्या हो गया आपको, पीरियड हो गया, आवर्त हो गया। तो पहले में ही, पहले अगर आवर्त बोले, पहले अगर पीरियड बोले, तो पहले पीरियड में आपको 2 एलिमेंट दिखा। दूसरे में देखिए हाइड्रोजन हीलियम, हीलियम के बाद में आता है लिथियम, क्या आता है, लिथियम। ठीक है ना, लिथियम के बाद बेरिलियम, बी, ठीक है ना, बेरिलियम। उसके बाद 3 से लेकर, मैं बताता हूँ, 3 से लेकर और 12 तक में आपको दूसरे आवर्त में नहीं रहता है, ठीक है ना। उसके बाद डायरेक्ट कहाँ पे आ जाएगा, आपको यहाँ पे आ जाएंगे, कहाँ पे, ये वाला देखिए, पहले इलेक्ट्रॉन में दूसरे इलेक्ट्रॉन में यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे इसके सामने 13 नंबर पे, यानी इसके सामने पे लिखे यहाँ पे हाइड्रोजन, देखिए हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, एटॉमिक नंबर के अनुसार बोरोन, फिर 14 नंबर पे कार्बन, फिर 15 नंबर पे नाइट्रोजन, फिर 16 नंबर पे ऑक्सीजन, फिर 17 नंबर पे ऑक्सीजन के बाद में फ्लोरीन, और फिर यहाँ पर 18 नंबर पे नियोन, यानी, ठीक है, दिख रहा है आपको। चलिए अब ध्यान देने वाली बात है, देखिए जैसे मैंने कहा कि सबसे पहले तो एटॉमिक नंबर कम से कम आपको 30 याद होना चाहिए। एटॉमिक नंबर कितना याद होना चाहिए आपको, 30 होना चाहिए। तो देखिए मैंने कहा कि हाइड्रोजन, हीलियम, देखिए हाइड्रोजन पहला ग्रुप, ये पहला ग्रुप में है, क्या है, पहला ग्रुप बताते हैं। देखिए ये देखिए ये पहला ग्रुप आपको दिख रहा होगा, ये देखिए ये पहला ग्रुप है, रेड कलर से मैंने किया, ये पहला ग्रुप है, ठीक है, और पहला ग्रुप से ये पहला ग्रुप में, ठीक है ना। और यहाँ पे भी आपको पहला ग्रुप है, यहाँ पे देखिए
पहला ग्रुप, ठीक है। यानी पहला ग्रुप में हाइड्रोजन और हीलियम दो, यानी ग्रुप नहीं है, सॉरी, आवर्त है। यानी प्रथम आवर्त या फर्स्ट पीरियड में विद्यार्थीगण कितना एलिमेंट आपको दिखा? तो दो दिखा। कौन? हाइड्रोजन और हीलियम। सेकेंड की बात देखें, अगर सेकेंड पीरियड में देखें तो इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 दिखा। फिर अगर बात करें थर्ड की बात करें तो थर्ड में देख लीजिए, हम बनाते हैं। थर्ड में देखिए, आपको पता है कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन के बाद में सोडियम के बाद मैग्नीशियम, और फिर 3 से लेकर 12 तक इसमें नहीं है। फिर उसके बाद में मैग्नीशियम के बाद में एल्युमिनियम के बाद में एल्युमिनियम, हाइड्रोजन, सिलिकॉन के बाद में फास्फोरस के बाद में सल्फर के बाद क्लोरीन, और क्लोरीन के बाद फिर आर्गन हो गया। यानी बात को समझिए विद्यार्थीगण, ध्यान दीजिए। ध्यान देने वाली बात यह है, देख लीजिए, आपको अगर तीसरा हम ग्रुप पीरियड करें, तीसरा पीरियड यह है, तो देखिए सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। यानी इसमें काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें भी आपको 8 होगा, ठीक है। उसके बाद में अगर फोर्थ की बात करें तो फोर्थ की बात समझिएगा, आर्गन के बाद में होता है पोटेशियम। क्या होता है? पोटेशियम। तो पोटेशियम के बाद में होता है कैल्शियम। क्या होता है? कैल्शियम के बाद में देखिए, अगर थर्ड ग्रुप में, अब देखिए, अब इसके बाद में आएगा थर्ड ग्रुप में भी स्कैंडियम आता है। क्या होता है? स्कैंडियम होता है। तो SC से स्कैंडियम होता है। स्कैंडियम के बाद फोर्थ ग्रुप की बात करें तो टाइटेनियम होता है, Ti होता है, टाइटेनियम। अगर फिफ्थ ग्रुप की बात करें तो वेनेडियम होता है, B से होता है, ठीक है ना। उसके बाद में फिर क्रोमियम होता है, Cr से होता है। फिर उसके बाद में मैग्नीज होता है, आपको मैग्नीज हो जाता है। उसके बाद फिर जो है फेरस हो जाता है। उसके बाद कोबाल्ट हो जाता है, ठीक है विद्यार्थीगण, कोबाल्ट हो जाता है। कोबाल्ट के बाद में आपको कोबाल्ट के बाद शायद निकल होता है, ठीक है। निकल के बाद आपको कॉपर होता है। कॉपर के बाद जिंक होता है, और जिंक के बाद गैलियम होता है, Ga, ठीक है ना। तो ये हम बताते हैं, ये फोर्थ में जाएगा। कौन सा फोर्थ में जाएगा? ये वाला। यानी ये फोर्थ में आएगा, ये फिफ्थ में आएगा, ये होते हैं, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये सेवन्थ, ये एट्थ, ये नाइन्थ, ये टेंथ, ये 11th, ये 12th। यानी यहाँ तक समझ लीजिएगा, यानी 12th तक यहाँ पे आ गया, बात को समझिएगा, ठीक है। अब ये चीज़ को आपको समझना है, जैसे मैंने क्या कहा कि एक दो बार आपको समझ में आना चाहिए कि प्रथम में आपको देख लीजिएगा, हमको यहाँ पे फर्स्ट देखिए, आपको 1 2 3 4 5 6 7 क्या हो गया? आपको पीरियड हो गया, ठीक है ना, पीरियड आवर्त हो गया। उसके बाद में 1 2 3 4 5 6 7 18 तक आपको क्या हो गया? ग्रुप हो गया, जिसे वर्ग कहते हैं। आपको उसमें सब आपको इसमें दिखाया गया है। इसी प्रकार विद्यार्थीगण, हम लोग को जो पढ़ना है सब नहीं पढ़ना है, इसमें से हम लोग को मुख्य रूप से पढ़ना है पहला, देखिए, फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप। उसके बाद 3 से लेकर 12 तक नहीं पढ़ना है। उसके बाद 13 14 15 16 17 18 पढ़ना है। इसी से क्वेश्चन पूछता है, इसके बारे में इसमें से क्वेश्चन नहीं पूछता है। इसके अंदर से जो एलिमेंट है उसका पूछता है कि कहाँ पे यूज होता है, वो हम बाद में बता देंगे, पहले ये समझ लेते हैं। ये समझ में आए कि नहीं? अब देखिए, उसी प्रकार अगर हम इसमें से पूरा यहाँ तक कर लेते हैं तो देखिए, हलीना के रूबी कैसे फ्रांस गई? हलीना के रूबी कैसे फ्रांस गई? फ्रांसीम हो जाएगा। बेमग का सर बड़ा कुछ ट्रिक है विद्यार्थी, वो हम बता देंगे बाद में, ठीक है ना, सेकेंड में। उसके बाद में इससे हमको कोई अभी लेना देना नहीं है। तो इस प्रकार से आप देख लेंगे विद्यार्थीगण, यानी फर्स्ट और सेकेंड, देखिए ये जो पहला और सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड जो है आपको विद्यार्थीगण, इसको बोलते हैं एस ब्लॉक। क्या बोलते हैं? एस ब्लॉक, जो मैंने पहले ही बता दिया। यानी 3 से 12 तक बोलेंगे आपको डी ब्लॉक। क्या बनेंगे? डी ब्लॉक।
और आपको 13 से 18 जो होगा आपको पी ब्लॉक होगा, पी ब्लॉक। और विद्यार्थीगण यहीं पे 6 स्थान पे यहाँ पे आपको थर्ड पीरियड में थर्ड ग्रुप में 6th पीरियड में देखिए, ये 6th पीरियड है। 6th पीरियड में आपको जो है आपको इसका 6th पीरियड जो है आपको यहाँ पे जो एलिमेंट है उसका हम नाम बता देते हैं, उसका नाम याद नहीं आ रहा है, बता रहे हैं। हाँ, उसका नाम है विद्यार्थीगण लैंथेनम। इसका नाम क्या है यहाँ पे? लैंथेनम। बात करें, इसका नाम है विद्यार्थीगण लैंथेनम, LA होता है लैंथेनम। तो यहाँ पे जो लैंथेनम है ये आपको 6th पीरियड में है, और अगर बात करें कौन सा ग्रुप है तो थर्ड में है लैंथियम। बात करें लैंथेनम, ये लैंथेनम जैसा ही इसका हम आपको अगर एटॉमिक नंबर बोले तो इसका एटॉमिक नंबर है आपको 57। क्या है? 57 है। यहाँ पे ये देखिए 56, 57, 58 ऐसे बढ़ते जाता है। तो यहाँ पे इसी के जैसा 14 एलिमेंट और अभी होता है, फिर बिल्कुल इसी के गुणधर्म के जैसा 14 और भी आता है। इसलिए इसको अगर मान लेते हैं, अगर 14 इसमें कर दे तो और लंबा हो जाता है, यहाँ तक हो जाता है, यानी क्या पीरियड की संख्या बढ़ने लगता है। इसलिए इसको अलग से यहाँ पे ऐसे डाला गया है, इसको अलग से यहाँ पे डाला गया है। ठीक है ना? ठीक है ना? चूँकि इसका नाम है लैंथेनम, इसलिए इसमें जो 14 गो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 1 13 14। ठीक है ना? 14 है इसमें। इस 14 यानी कि कहाँ से कहाँ तक है बता रहे हैं आपको। 58 यहाँ पे होगा। 58 से आपको कहाँ तक जाएगा? 58 से जाएगा आपको 71, यानी 14 को इसमें होगा। ठीक है ना? लैंथेनम को छोड़कर, अगर लैंथेनम के यहाँ पे छोड़ देते हैं, अगर लैंथेनम को यहाँ पे ला देते हैं तो 15 हो जाएगा। ठीक है? तो इसको जो बोलते हैं विद्यार्थीगण, इसको बोलते हैं, चूँकि लैंथेनम इसका नाम है इसलिए इसको नाम देते हैं लेंथेनाइड। क्या नाम होता है इसको? लेंथेनाइड। इसका नाम लेंथेनाइड होता है, लेंथेनाइड सीरीज। क्यों होता है विद्यार्थीगण? क्योंकि यह जो आपको 6th के तीसरा ग्रुप है, 6th पीरियड के जो तीसरा ग्रुप है, इस तीसरे ग्रुप में एक एलिमेंट होता है, इसी एलिमेंट के जैसा 14 और एलिमेंट होता है, जो कि अगर इसमें अगर नीचे से लिखते जाते तो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए इसको अलग रख दिया गया। तो 14 हो गया, यस और नो? अब ध्यान दीजिए। ठीक है ना? उसी प्रकार आपको सेवेंथ पीरियड का यानी 7वां आवर्त का तीसरा ही ग्रुप में यहीं पे इसका नाम है विद्यार्थीगण एनेक्टिनियम। क्या नाम है इसका? एनेक्टिनियम। तो इसका नाम है AC से क्या होता है? तो एनेक्टियम नाम है इसका, एनेक्टियम। क्या नाम है विद्यार्थीगण? एनेक्टिनियम। तो ये जो है आपको इसको बोला गया आपको इसमें। अच्छा, सेम यहाँ भी आपको ये कितना है? आपको 89 है। कितना है? 89 है, 89 है। तो इसी के जैसा एक मतलब 14 एलिमेंट जो है और भी दूसरा आ गया, इसलिए इसको अलग कर दिया। नहीं तो ये 14 और 14 करते तो बहुत नीचे तक आ जाता है, इसलिए इसी के जैसा 14 और इलेक्ट्रॉन जो है एलिमेंट है जो आपको इसमें डाल दिया गया। ठीक है ना? 14 इसका नाम है, चूँकि इसका नाम है आपको एनेक्टिनियम, इसलिए इस पूरे सीरीज का नाम हो गया है विद्यार्थी एक्टिनाइड। क्या नाम है? एक्टिनाइड। ठीक है ना? एक्टिनाइड। ये सारा चीज़ मैंने पिछले वीडियो में बता दिया हूँ, बस थोड़ा सा आपको बता दिया हूँ कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है? अब चलिए अब हम आपको बता रहे हैं फिर से बनाने का तरीका। जैसे देखिए, फिर से देखिए विद्यार्थीगण, पहला और दूसरा ग्रुप पढ़ना है। यहाँ से 3 से आपको 12 तक नहीं पढ़ना है, 3 से 12 को छोड़ देते हैं। उसके बाद में फिर आपको यहाँ पे 13, 14, 15, 16, 17, 18 ये पढ़ना है, 18 तक। ठीक है? यहाँ तक ओके। अब चलिए ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ पे आपको पता ही है कि पहला जो ग्रुप है, ये देखिए ग्रुप है, क्या है? ग्रुप। और ये जो मैं लिखने जा रहा हूँ ये आपको पीरियड है।
पीरियड का मतलब होता है आपको क्या, आवर्त। तो देखिए आपको इसमें एक है, ठीक है। अब देखिए पहला में ही आपको यहाँ पे 18 नंबर में हीलियम है, क्या है, हीलियम है, इसलिए हमको यहाँ से यहाँ तक कोई लेना देना नहीं है। फिर उसके बाद में अगर दूसरा के बाद में होता है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, लिथियम, लिथियम के बाद सेकेंड में बेरिलियम, बेरिलियम के बाद में बोरोन, बोरोन के बाद में कार्बन, कार्बन के बाद में नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद में फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद में नियोन, ठीक है ना। तो नियोन हो गया 18 नंबर में, ठीक है ना। नियोन के बाद में सोडियम, सोडियम के बाद में मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद में एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के बाद में सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद में फास्फोरस, फास्फोरस के बाद में सल्फर, सल्फर के बाद में क्लोरीन, क्लोरीन के बाद में आर्गन, ठीक है ना। उसके बाद में फिर ये तीसरा है, फिर चौथा, चौथा में अगर हम बात करें तो आर्गन के बाद में पोटेशियम, पोटेशियम के बाद में कैल्शियम, कैल्शियम के बाद में यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे जो है अब फिर से अब यहाँ पे जो है आपको तीसरा ग्रुप भरने लगेगा। अभी तक जो है आपको यहीं तक है। अब देख लीजिए इसमें, देखिए पहला अगर हम बात करें फर्स्ट पीरियड में तो 1 2 2 हुआ, दूसरे में 1 2 3 4 5 6 7 8, देखिए हम काउंट करके बता देते हैं। देखिए पहला में आपको 2 इलेक्ट्रॉन 2 एलिमेंट हुआ, दूसरा में 8 हुआ, तीसरा में देखिए 1 2 3 4 सॉरी तीसरा में 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हुआ। अब देखिए चौथा में, देखिए चौथा में विद्यार्थीगण 1 2 और फिर इधर वाला आपको मैंने इसमें भी कुछ होगा, 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 यानी 1 2 3 4 5 6 और 6 7 8 8 ही हो गया। और बीच में 3 से मतलब कि अगर 12 करेंगे तो 10 आएगा, क्या आएगा, बीच में 10 आएगा, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 ए, 10 आपको ए, ठीक है ना। जो कौन सा 3 से 12 जो है आपको डी ब्लॉक है, डी ब्लॉक। तो डी ब्लॉक अभी हम लोग को नहीं पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना है पी ब्लॉक। क्या पढ़ना है, पी ब्लॉक, और यहाँ पे एस ब्लॉक पढ़ना है, एस पी पढ़ना है, ठीक है ना, एस पी पढ़ना है। अब देखिएगा, ये देखिए, अब देखिए इसमें मैंने कहा कि 1 2 और 2 10 12 12 6 18, यानी कि 18, यानी चौथा में 18, फिर पांचवा में यहाँ पे और फिर यहाँ पे 10 गो और फिर यहाँ पे कितना 6 गो, ये कितना कम्बिनेशन है, 6 का। तो देखिए ये 2 का कम्बिनेशन है, ये 2 का कम्बिनेशन है, ये 10 का कम्बिनेशन है, ये आपको 8 का कम्बिनेशन है। तो 2 और 10 12 12 8, यहाँ पे 6 का कम्बिनेशन है, सॉरी 1 2 3 4 5 6 है ना, तो 10 और 18 हो जाएगा, ठीक है ना। पाँचवा में, छठा में समझिएगा, छठा में जो है आपको यहाँ पे तो 2 है ही हैं, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 6 है, तो देखिए ये भी 18 हो जाएगा। लेकिन इसी छठा में हम बताए हैं आपको कि 14 एक्स्ट्रा और जुट गया है, 14 एक्स्ट्रा और जुट गया है, ठीक है ना। तो 14 एक्स्ट्रा और जुट गया है, एक्स्ट्रा नहीं बताए थे अभी, तो ये कितना हो जाएगा, 18 या 14 जोड़ेंगे तो 32 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर सातवां में देखेंगे तो सातवां में 2 है यहाँ पे, और फिर यहाँ पे 10 है, और फिर 14 है, और फिर 6 है, इन सबको जोड़ेंगे तो 32 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर इन टोटल को हम जोड़ेंगे तो 118 हो जाएगा। कितना हो जाएगा विद्यार्थीगण, 118। तो कुल मिला के अभी तक टोटल एलिमेंट कितना हो गया, टोटल एलिमेंट आपको 118 हो गया, ठीक है, 118 हो गया। अब समझिए 118 हो गया ना, तो ठीक है। अब 118 में आपको, चलिए अब जो है SPDF की बात करें, अब हम प्रॉपर्टीज जानेंगे इसका, इस पूरे का किस प्रॉपर्टीज़ पे आपको कैसे कैसे रखा गया है, क्यों रखा गया। चलिए अब हम जानेंगे ग्रुप, अब ग्रुप फर्स्ट के बारे में जानेंगे, ग्रुप फर्स्ट। तो देखिए ग्रुप फर्स्ट में अगर देखेंगे तो ये देखिए हलीना, हलीना के रूबी कैसे फ्रांस गई। तो देखिए हम लोगों को जानकारी में जो एलिमेंट है ना, इसके बारे में ही जानते हैं, इसके बारे में नहीं भी जाने कोई दिक्कत नहीं। अगर इसको हम देखते हैं ग्रुप 1 का थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं, तो देखिए हाइड्रोजन में जो होता है आपको एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1 होता है। 1 का अगर हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। अगर इसका बात करें तो 3 होता है, इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2 और 1 होगा। याद है ना ये वाला 2 8 8 2, ये जो हम 20 तक निकालते थे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इसी में बना रहे हैं भाई। सोडियम की बात करें तो इसमें 11 होता है, तो 2 8 1, ठीक है ना। अगर पोटेशियम की बात करें तो 19 होता है,
तो इसका 2 8 8 1। अब ध्यान दीजिए विद्यार्थीगण, इसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना है हुआ 1, इसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना हुआ 1, इसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना हुआ 1, इसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना हुआ। अगर हम इसको बनाएंगे तो इस प्रकार से बनाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन इसमें आपको एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें है, अब बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसका बन के 3 को बनाना है, 1 2 3 बना दिए। पहले में कितना है 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में कितना है 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 कर दिए, और दूसरे में लास्ट में कितना है 8। इसका 1 2 3 4 को सेल बनाना होगा, 1 2 3 4। तो पहले में कितना है 1 2 3, एक और बनेंगे 4, ठीक है। पहले में आपको 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कर दिए, तीसरे में भी 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कर दिए, लास्ट में 1 है। यानी बाहरी कक्षा में देखें तो 1 है। तो इससे आपको पता चल गया विद्यार्थीगण कि यह जो है, जो ग्रुप है, जो ग्रुप के नीचे वाला जितने भी एलिमेंट है उस सब में आपको बाहरी कक्षा में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 1 होंगे। कितने होंगे आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होगा 1 होगा। तो इससे पता चलता है कि ग्रुप मतलब कि ग्रुप 1 में आपको सभी में जितने भी है इसको इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के माध्यम से ये जो 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या है ना, इसको 72 कक्षा में बोलते हैं। तो इसे ही हम लोग कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम कहेंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन प्रत्येक में 1 1 है कि नहीं, इसीलिए एक ग्रुप में इसको रखा गया है। बात समझ में आया कि नहीं? भले ही एटॉमिक नंबर बढ़ा लेकिन इसमें देखेंगे 1 है। अगर हम ग्रुप 2 की बात करें, अगर हम ग्रुप 2 की बात करें तो देखिए ग्रुप 2 में क्या है, बेमग का स्वर बड़ा। तो देखिए बेमग का स्वर बड़ा, ठीक है ना। तो हमको 4 को लेंगे, 3 को लेंगे बेमग का। देख लीजिए बी बेरियम है, तो बेरियम का कितना होता है 4, तो 4 होता है। देखिए यहाँ पर लिख देते हैं बेरियम Mg और Ca, ये 3 का निकाल के देखते हैं। देखिए बेरियम का 2 4 होता है, कितना होता है 4, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन तो 2 2। मैग्नीशियम का 12 होता है, कितना होता है 12 होता है, तो 2 8 2। कैल्शियम का 20 होता है, तो 2 8 8 2। देखिए 2 यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है। इसका मतलब इसका भी संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है आपको 2 2 है। इस प्रकार से विद्यार्थीगण अगर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, अब देखिए अभी तक हम लोगों ने देखा कि, ध्यान दीजिए, अभी तक क्या देखा अभी समझाते हैं। जैसे हम लोगों ने देखा कि जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन है और फिर यहाँ पे गैप है, यहाँ पे हाइड्रोजन मान लेते हैं, यहाँ पे हीलियम है, हाइड्रोजन हीलियम, ठीक है ना। ये 18वां ग्रुप है, ठीक है। उसके बाद में हाइड्रोजन हीलियम, फिर लिथियम बेरिलियम, फिर बीच में गैप है बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन 1 2 3 4 5 और नियॉन, ठीक है ना। अब देखिए ये बीच में गैप क्या है, बीच में याद कीजिए आप लोग 3 से 10, क्या 3 से 12 के बीच में गैप है। फिर देखिए पहले में क्या है, पहले में 2 है, फिर दूसरे में 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। फिर तीसरे में देखिए हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन के बाद में सोडियम के बाद में मैग्नीशियम के बाद में यहाँ पे एल्युमिनियम के बाद में आपको सिलिकॉन के बाद सिलिकॉन 14 15 हो जाएगा फास्फोरस, 16 सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। फिर अगर देखिए ये 1 नंबर पे है, ये 2 नंबर पे है, 3 नंबर पे है, ये चौथा पीरियड है। चौथा पीरियड में आर्गन के बाद में हो जाएगा आपको पोटेशियम के बाद में कैल्शियम
कैल्शियम के बाद में आपको स्कैंडियम ये सब आ जाएगा। चलिए अभी छोड़ देते हैं। अब देखिए अभी तक हम लोगों ने कि आपको ये फर्स्ट है, ये आपको सेकंड है, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, यहाँ से 12 तक है, ये 13 नंबर है, ये 14 नंबर है, ये 15 नंबर है, ये 16 नंबर है, ये 17 नंबर है, ये 18 नंबर है। अभी तक तो हम लोग फर्स्ट और दूसरा पढ़ लिए। अब 13 नंबर देखिए। 13 नंबर ग्रुप को, 13 नंबर ग्रुप या वर्ग कहेंगे। वर्ग को क्या बोलते हैं? बोरोन। बी से क्या हो गया? बोरोन फैमिली कहते हैं। क्या कहते हैं? बोरोन फैमिली। अब देखिए बोरोन फैमिली की बात करें तो देखिए जैसे इसमें लिथियम बेरिलियम अभी देखे हैं। उसके बाद 14 नंबर को ये सब बता दिए, छोड़ दीजिए इसको छोड़ दीजिए, ये सब बता दिए हैं। अभी हम लोग देखेंगे दूसरे ग्रुप का। देखिए अभी हम लोग इसको अब तीसरा देखिए, तीसरा का देखिए सोडियम मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम बना लेते हैं। यहाँ पे देखिए अभी देखिए ये 13 नंबर जो अभी देखिए हम लोग ग्रुप 1 कर चुके हैं, 2 कर चुके हैं, 13 करेंगे। अब 3 से 12 नहीं पढ़ना है हम लोग को, इसलिए 13 करेंगे। तो ग्रुप 13 में क्या है देख लीजिए। 13 में है विद्यार्थीगण बोरोन एल्युमिनियम, बोरोन एल्युमिनियम, ठीक है ना। तो 2 ही का कर लेते हैं। देखिए बोरोन का जो होता है आपको 5 होता है। क्या होता है? 5 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा? 2 और 3। एल्युमिनियम का कितना होता है? एल्युमिनियम का 13 होता है। एल्युमिनियम का 13 2, 10 और 3। तो आप देख लेंगे विद्यार्थीगण इसके बाहरी इलेक्ट्रॉनिक संख्या कितना है? 3। यानी समझ लीजिएगा, अगर अभी हम लोगों ने बताया कि अगर ग्रुप अगर 1 रहेगा तो इसका मतलब वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा? 1। अगर ग्रुप 2 रहेगा तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा? 2 रहेगा। लेकिन ग्रुप 3 से लेकर 12 छोड़ देंगे, यानी अब हम +10 कर रहे हैं, +10 कर रहे हैं। बात को समझिए, +10 करेंगे यहाँ पे विद्यार्थीगण। प्लस अगर 10 करेंगे तो 10 करेंगे तो अगर 3 लाना है तो +10 कर देंगे। तो 3 अगर कर देंगे तो यहाँ पर 13 होगा। 13 का मतलब आपको बैलेंसी कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। बैलेंसी नहीं, सॉरी, इलेक्ट्रॉनिक संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या हो जाएगा? संयोजी इलेक्ट्रॉन। नहीं समझ में आया? अभी समझाते हैं फिर से। मैंने कहा एल्युमिनियम कहाँ से है? 13 से है। तो 13 का अगर हम 13 आपको यहाँ तक 10 बीच में गैप है ना, तो गैप है तो यहाँ पर 13 है। तो 10 में हम 3 ऐड कर देंगे तो ये तीसरा वैलेंसी हो जाएगा इसका, संयोजी इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, इसका हम करते हैं तो 3 होता है। ये आपको कितने ग्रुप में होगा? ग्रुप नंबर 13 हो जाएगा। कितना होगा? 13 होगा। 3 के लिए अगर आप कहेंगे कि आप बताइए कि अगर आपको संयोजी इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन अगर आपका 5 है, संयोजी इलेक्ट्रॉन 5 है, तो बताना है कि किस वर्ग का ग्रुप है, किस वर्ग का एलिमेंट है। तो क्या है? संयोजी इलेक्ट्रॉन है तो क्या करेंगे? वर्ग लिख के 10 + 5 है तो 5 लिख देंगे, यानी 15वां वर्ग का है। कितना वर्ग का है? 15वां वर्ग का। अगर हम कहेंगे अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन 1, 2 है तो इसका मतलब ये कौन सा वर्ग है? वर्ग आपको वर्ग 1 होगा और तथा 2 होगा। 1 के लिए 1 होगा, 2 के लिए 2 होगा, ठीक है ना। लेकिन अगर 3 होगा, 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन है, अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन अगर 3 है तो वर्ग कितना हो जाएगा? 3 है तो 10 + 3 कर देंगे, यानी 13 वर्ग हो जाएगा। अगर 4 है तो 10 + 4 कर देंगे तो 14 वर्ग हो जाएगा। अगर 5 है तो 10 + 5 कर देंगे, 15 हो जाएगा। अगर 6 है तो 10 + 6 कर देंगे, 16 वर्ग। अगर 7 है तो 10 + 7 कर देंगे तो 17 वर्ग हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको एक वर्ग का डेफिनेशन बताया, ठीक है, कि कैसे वर्ग निकालते हैं, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट जो है हम लोग देखते हैं। समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। इसको बढ़िया से देखिएगा तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये था आपको इलेक्ट्रॉन से संबंधित। अब देखिए थोड़ा सा हम लोग तो ये वर्ग के बारे में बता लिए। अगर हम बात करें कि अगर हम बात करें पीरियड की बात करें, यानी कि पीरियड को आवर्त बोलते हैं। अगर आवर्त की बात करें तो आवर्त से कैसे पता चलेगा? तो देखिए
आवर्त से कैसे पता चलेगा? अगर हम बात करें जैसे प्रथम ही आवर्त की बात करते हैं, प्रथम आवर्त यानी फर्स्ट पीरियड की बात करें तो उसमें हाइड्रोजन है और हीलियम है, समझिएगा। तो हाइड्रोजन और हीलियम है, बात को समझिएगा। तो हाइड्रोजन में आपको देख लीजिएगा, हाइड्रोजन में 1 ये एटॉमिक नंबर होता है, इसका 2 होता है। अगर हम बात को समझिएगा प्रथम की, अगर द्वितीय, अगर सेकेंड के, अगर सेकेंड आवर्त की बात करते हैं, तो सेकेंड आवर्त में आपको लिथियम है, ठीक है ना, बेरियम है, उसके बाद बोरोन है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरियम बोरोन, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ठीक है ना, फ्लोरीन है, ऑक्सीजन के बाद में फ्लोरीन है और फिर नियोन है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अगर बात करें इसका, अगर हम इसका बात करें, इसका तो हम करेंगे, पहले इसको समझ लेते हैं। लिथियम की बात करें तो 2-3 होता है इसका बात करके तो 2-2 होता है, अगर इसका बात करके 2-3 होता है, अगर इसका बात करें तो 2-4 होता है, अगर इसका बात करें तो 2-5 होता है, अगर इसका बात करें तो 2-6 होता है, अगर इसका बात करें तो 2-7 होता है, इसका बात करें तो 2-8 होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो देखिए, इससे पता चलता है, समझिएगा, इसमें देखिए, इसमें कितने सेल हैं, नंबर ऑफ सेल, इसमें विद्यार्थी 2 है तो 2 सेल है, इसमें नंबर ऑफ सेल कितना है, 2 है, इसमें नंबर ऑफ सेल कितना है, 2 है, इसमें नंबर ऑफ सेल क्या है, 2 है। देखिए ये जो है आपको पीरियड क्या शो करता है, पीरियड शो करता है नंबर ऑफ सेल शो करता है, यानी अगर 2 है आवर्त तो उसमें कितना सेल बनेगा, 2, अगर 1 है तो उसमें कितना सेल बनेगा, 1, अगर 3 है तो उसमें कितना सेल बनेगा, 3। तो 3 का एग्जाम्पल चलो ले लेते हैं। देखिए अगर हम बात करते हैं पीरियड 3 की, तो 3 में कौन कौन एलिमेंट है, अभी देखिए 3 आपको क्या है, Na, ठीक है ना, और Al, 3 ही लेते हैं एग्जाम्पल, ये 3 को दिख रहा होगा, ठीक है। अब देखिए 3 एग्जाम्पल है, Na का क्या होता है, Na, इसका कितना होता है, तो देखिए 3 है तो इसका मतलब 3 सेल होना चाहिए, तो देखिए इसका 12, इसका 13, ठीक है। तो इसका कितना होता है, 2, 8, 1, इसका कितना होता है, 2, 8, 2, इसका कितना होता है, 2, 8, 3, ठीक है ना। तो देखो इसमें भी 3 सेल है, इसमें भी 3 सेल है, सेल समझ रहे हो ना, एक बार इसका बना कर दिखाते हैं, देखो 1 सेल, 2 सेल और 3 सेल, इसका मतलब पहले में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, 1, 2, दूसरे में कितना है, 8 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तीसरे में कितना है, 1। उसी प्रकार इसकी बात करें तो एक देखिए 1, 2, 3, ठीक है ना, इसमें कितना है, 2, इसमें कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इसमें कितना है, 2, 1, 2, देखो 1, 2, 3 सेल होगा, इसमें देखो, इसमें भी 1, 2, 3, ठीक है ना। इसी तरह 3-3 सेल होगा। उसी प्रकार पीरियड अगर कहें, पीरियड अगर 4 कहें तो सेल कितना होगा, 4। तो पीरियड शो करेगा आपको, पीरियड क्या शो करेगा विद्यार्थीगण, पीरियड शो करेगा। अभी इतना पढ़ने के बाद हम लोग क्या कंक्लूजन निकालें कि पीरियड जो है, नंबर ऑफ पीरियड क्या शो करेगा, पीरियड शो करेगा आपका नंबर ऑफ सेल, कितना सेल है उस एलिमेंट के अंदर, कितना सेल है। अगर आप कहेंगे कि चौथा पीरियड में कितना सेल होगा, तो प्रत्येक में 4 होगा। अगर कहेंगे तीसरा पीरियड में कितना सेल होगा, तो आप बोलिएगा सर 3 होगा। अच्छा, पीरियड तो शो कर दिया, अब कहिएगा सर ग्रुप क्या शो करेगा, तो ग्रुप में शो करेगा आपको नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, यानी कि संयोजी इलेक्ट्रॉन। अब संयोजी इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, ये तो पढ़ने का विषय है ना, यानी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, देखिए ये इसको संयोजी इलेक्ट्रॉन कहेंगे, ये यही बाहरी कक्षा है, तो ये बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो इतना समझ में आया कि नहीं विद्यार्थी, चलिए आगे चलते हैं। ओके, चलिए देखिए विद्यार्थी, अब हम लोग जानेंगे कि अगर हम लोग, पहला कंडीशन है, अगर ऊपर से नीचे जाने पर 4-5 चीज़ों पर क्या प्रभाव होता है, 4-5 चीज़ों पर। पहला जो है कंडीशन है, वह आपको एटम का साइज, यानी परमाणु का आकार
अब क्वेश्चन है परमाणु का आकार बढ़ेगा कि घटेगा। दूसरा है विद्यार्थीगण, दूसरा है आपको विद्यार्थीगण विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता, इसको इंग्लिश में लिख देते हैं क्योंकि बहुत सारे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं मेरे पास। तो परमाणु का आकार यानी कि एटम साइज। अगर विद्युत ऋणात्मकता की बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है ना। अगर तीसरा बात करें, ठीक है ना, आयनन ऊर्जा, तीसरा बात करें कि आयनन ऊर्जा में क्या होगा, आयनन ऊर्जा। आयनन ऊर्जा को इंग्लिश बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। अगर चौथा बात करें तो विद्यार्थीगण उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता। उसके बाद में पांचवा अगर बात करें हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन। अब ध्यान दीजिए, अगर बात, अच्छा इसका इंग्लिश भी देख लेते हैं। अगर हम इसको बोलते हैं विद्यार्थीगण इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है ना। संयोजी इलेक्ट्रॉन को तो बोलते हैं आपको कहते बोलते हैं इसको वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। हाँ, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन भूल जाते हैं, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन दिमाग में थोड़ा रहता है इतना पढ़ाई के बाद। अब देखो एटॉमिक साइज, अब देखो ये रटना नहीं है, समझना है, क्योंकि आपको समझने की आवश्यकता है। ध्यान दीजिए कैसे समझेंगे। आप लोग खाना खा लिए हैं, ध्यान दीजिए। जैसे अगर बात करते हैं हम लोग ऊपर से नीचे आने का, तो देखिए ऊपर से नीचे आएंगे तो सबसे पहले अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन के हलीना, लिथियम की बात करें, लीना सोडियम की बात करें, लीना हाइड्रोजन हलीना, ठीक है। हलीना के पोटेशियम की बात कर लेते हैं। अगर थोड़ा सा इसको हम ध्यान से समझेंगे, ध्यान दीजिए, हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन की अगर बात करते हैं इसका हम इफिशियंसी बनाएंगे तो एक बनेगा, क्योंकि इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है, बारीक समय एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। क्या सुनो, बोलिए, ये आपको नाभिक है, क्या है, नाभिक है। अच्छा एक और चीज़ बता देते हैं, जैसे ये एक दो, इसका जो है हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, इसका 3 होता है। क्या होता है, 3 होता है। इसका 11 होता है और इसका 19 होता है, ठीक है, हाइड्रोजन हलीना, ठीक है। अब देखिए इसमें 8 जोड़िएगा ना तब बढ़ते जाएगा। खैर अभी हम इसकी बात कर रहे हैं। इसमें 3 होता है, इसका मतलब इसमें 2 कक्ष बनेगा, एक बनेगा ये वाला, एक बनेगा ये वाला। चलिए 2 कक्ष बना देते हैं इसे। देखिए ये तो आपको क्या आ गया, ये आपको क्या है, आपको नाभिक है, यानी कि न्यूक्लियस है। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। या सुनो, मैंने 3 को तोड़ेंगे ना विद्यार्थी, इस 3 को तोड़ोगे तो 2 और 1 होगा, ठीक है, 2 और 1 हो जाएगा, तो 2 इसमें और 1 इसमें, समझते रहना। अगर इसकी बात करें तो इसमें 11 है, तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 2 8 1 2 8 1। जब इसको हम बना रहे होंगे विद्यार्थी तो एक, तो ये हो जाएगा 1 2 1 3। ध्यान दीजिएगा, यानी इसमें आपको 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कहीं लगा दीजिए, उसके बाद में 1 है। अगर इसकी बात करें तो 2 8 8 8 9 16 2 18 19 1, इसमें 4 बनाना पड़ेगा, 4 थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं, 1 2 3 4 ठीक है। इसमें आपको 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 2, इसमें 1 2 3 4 6 7 8, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 1। अब समझो, सबसे पहले परमाणु का आकार देखना है।
अब तुम लोग देखो ऊपर से नीचे का मतलब कि एक वर्ग की बात बोल रहा है, एक पीरियड की बात, एक वर्ग की बात बता रहा है, एक ग्रुप की बात बता रहा है, यानी ऊपर से नीचे ऐसे। यहाँ ध्यान दीजिए, नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ ध्यान दीजिए। देखिए देखिए ऊपर से नीचे, हलीना के रूबी कैसे फ्रांस के, ऊपर से नीचे आ रहा है ना, तो ऊपर से नीचे आएगा तो क्या होगा, तो इस पाँचों के बारे में बताएंगे। ये जो पाँचों है ना, पाँचों के बारे में समझाएंगे क्या चीज़ होता है। तो परमाणु का आकार देखिए, यही परमाणु है, तो परमाणु का आकार बढ़ रहा है कि नहीं, क्या हो रहा है, परमाणु का आकार क्या होगा विद्यार्थीगण, ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार क्या होगा, बढ़ेगा। ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार बढ़ेगा, तो आंसर क्या होगा, उत्तर क्या होगा विद्यार्थीगण, उत्तर होगा बढ़ेगा। समझ में आया कि नहीं, आ ही गया होगा। चलिए दूसरा, विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर ये होता क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं, ये होता क्या है। तो देखिए बात को समझिएगा, यानी कि मतलब कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता, यानी इसमें लिखते हैं इलेक्ट्रॉन ग्रहण या खींचने की क्षमता, खींचने की क्षमता, इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता को क्या कहते हैं, विद्युत ऋणात्मकता। कौन कितना एनर्जी के साथ ले लेता है। अब समझिए, अब मान लो, थोड़ा सा समझना ये है कि हम थोड़ा समझा देते हैं। मान लो कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन कौन खींचता है, इसके अंदर प्रोटॉन जो रहेगा ना, नाभिक के अंदर प्रोटॉन जो रहेगा वही खींचता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ से इसकी दूरी देख लीजिए, यहाँ से इसकी दूरी देख लीजिए और यहाँ से इसकी दूरी देख लीजिए, कौन नज़दीक है। तो जाहिर सी बात है ये नज़दीक है, तो ये जल्दी खींचे, मतलब कि ये जल्दी खींच लेगा, ये उतना एनर्जी से मतलब ये नहीं खींच पाएगा, क्योंकि दूर है, क्या है, दूर है, इसलिए नहीं खींच पाएगा। यानी ये समझिएगा, ये वाला, यानी कि ये देखिए ये जल्दी खींच लेगा, तो ये इसके पास एनर्जी ज़्यादा होगा। जैसे जैसे ये नीचे आएगा तो क्षमता कम होगा, क्या, खींचने का क्षमता कम होगा, तो ये तुरंत खींच लेगा। तो तुरंत खींच लेगा तो इसका मतलब जैसे जैसे नीचे की तरफ आएगा ना, क्षमता कम होता जाएगा, क्या हो जाएगा, क्षमता कम होता जाएगा, तो घटेगा। यहाँ पे खींचने की क्षमता क्या होगा, घट रहा है। देखिए ये तुरंत खींच लेगा, ये थोड़ा टाइम लगेगा, ये बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, ये बहुत टाइम लगा देगा। यानी इलेक्ट्रॉन कौन नज़दीक है, देखिए यही ये नज़दीक है, इससे दूर है, तो कौन खींचेगा बताइए, कौन तेज में खींच लेगा, इसको खींच लेगा, ये खींच, उसके बाद में यानी यहाँ पे जल्दी तेज़ी से खींचेगा, ये कम तेज़ी से खींचेगा, ये तो साथ कम तेज़ी से खींचेगा। यानी खींचने की क्षमता जो है ये क्या हो रहा है, घट रहा है। तो इसका मतलब कि विद्युत ऋणात्मकता क्या हो जाएगा, नीचे जाने पे घटेगी। तो आंसर क्या हो जाएगा, घटेगी। क्या घटेगी या घटेगा, जो भी होगा उत्तर लिख देते हैं, उत्तर आपको घटेगा। विद्युत ऋणात्मकता ऊपर से नीचे आने पर पीरियोडिक टेबल में क्या होगा, घटेगा। बात समझ में आया कि नहीं। अब आयनन ऊर्जा क्या होता है, पहले आयनन ऊर्जा के बारे में समझिएगा क्या होता है। देखिए किसी भी एटम की कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन, देखिए ये बाहरी कक्षा है, देखिए ना बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन है ना, यही बाहरी कक्षा है, क्या है, देखिए